तो जय हिंद सभी को साथियों, और गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल GKGS ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। तो बीच बीच में एब्सेंट हो रहा है क्लास, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। इसका जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपके जो ये चैनल है GKGS ग्रुप डिस्कशन, उसमें आपको उसमें उसका जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप लोग देख लीजिएगा। और जहाँ तक बात रही होमवर्क की, तो होमवर्क जो भी है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GKGS ग्रुप डिस्कशन। और स्टार्ट करते हैं अब हम लोग का जो हिस्ट्री लूसेंट सीरीज चल रहा था। लूसेंट सीरीज में हिस्ट्री चल रहा था, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? इससे पहले हम लोग यूरोपियों का आगमन तक पढ़ लिए थे, ठीक है। यूरोपियों का आगमन हो गया था, ठीक है, आधुनिक भारत में। और यूरोपियों में से जो है जितना भी यूरोपियन था उसमें से जो है आज पढ़ेंगे हम लोग अंग्रेजों का आधिपत्य बंगाल पर, ठीक है। यूरोपीय तो बहुत आए, लेकिन उसमें आधिपत्य जो जमाया वो किसने जमाया? अंग्रेजों ने, ठीक है। किसने? अंग्रेजों ने। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहला जो यूरोपीय था वो भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल था। कौन था? पुर्तगाल। उसके बाद पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच आए थे, ठीक है। पुर्तगाली के बाद डच आए थे। उसके बाद डच के बाद कौन आए थे? नहीं, डच के बाद अंग्रेज आए थे, ठीक है। डच के बाद अंग्रेज आए थे। तो डच के बाद अंग्रेज आए थे। उसके बाद जो है अंग्रेज के बाद कौन सा यूरोपीय भारत आए थे? डेनिस, ठीक है। अंग्रेज के बाद डेनिस आए थे। और डेनिस के बाद फ्रांसीसी, ठीक है। डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए थे। और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश, ठीक है। कौन आए थे? स्वीडिश आए थे। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद में भी हम लोग जैसा पढ़े हैं तो पुर्तगाल ही गए थे, ठीक है। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, ठीक है। पेज नंबर है 42, ठीक है। नया बुक जो है उसके एक सीरीज पहले वाला बुक है ये, तो उसमें है पेज नंबर 42। तो बताइएगा अगला सवाल आप लोग का पहला सवाल है कि इससे पहले हम लोग मुगल शासक पढ़े थे, ठीक है। मतलब आधुनिक भारत से पहले मुगल शासक पढ़े, मुगल साम्राज्य पढ़े थे। तो मुगल साम्राज्य जो है उसका जब धीरे धीरे होने लगा पतन, ठीक है, पतन होने लगा, तो इससे क्या हुआ कि अपना सब कुछ स्वतंत्र राज्य बनाने लगा, ठीक है, स्थापना करने लगा अपना स्वतंत्र राज्य में, ठीक है। तो उसमें से जो है सबसे सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? बंगाल, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला, ठीक है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला जो प्रांत था उसमें सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? बंगाल, ठीक है। कौन सा था? बंगाल। तो बंगाल की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खां, ठीक है। मुर्शिद कुली खां। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां, ठीक है। वही बताइएगा कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? हैदराबाद। हाँ कैसे कर रहे हैं? निजाम उल मुल्क, ठीक है। निजाम उल मुल्क नहीं पढ़े थे इससे पहले? लेकिन पढ़े नहीं। चिनक्लिज खां, ठीक है। चिनक्लिज खां को बुलाया था निजाम उल मुल्क। नहीं पढ़े थे? हैदराबाद का निजाम पढ़े थे ना? हैदराबाद का निजाम, ठीक है। हाँ, तो उसको चिनक्लिज खां बोला जाता है और उससे निजाम उल मुल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निजाम उल मुल्क। वही बताइएगा कि अवध की स्थापना किसने किया था? अवध। हाँ, सादत खां, ठीक है। किसने किया था? सादत खां, ठीक है। आदत खां, ठीक है। वही कुकरा ले गया था। क्या किया था? कुकरा ने जो अपनी बीवी को नहीं, वो नहीं, बाद में आया था। हाँ, वो तो देखिए ये तो स्टार्टिंग है अभी, ठीक है। वो तो लास्ट में जो है ना वो आप बता रहे हैं कब का पता है? 1947 के बाद बता रहे हैं, ठीक है। और ये कब है? अभी हम लोग 1916-17 में ही है, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? अवध। अवध का स्थापना किसने किया था? सादत खां, ठीक है। अवध की स्थापना सादत खां। वही बताइएगा बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां, ठीक है। मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद की स्थापना चिनक्लिज खां, ठीक है। हाँ, चिनक्लिज खां, जिसे निजाम उल मुल्क बोला जाता है, ठीक है। वही बताइएगा कर्नाटक की स्थापना। हाँ, सादुतुल्ला खां। क्या नाम था? सादुतुल्ला खां, ठीक है। कर्नाटक की स्थापना सादुतुल्ला खां। वही बताइएगा भरतपुर की स्थापना। हाँ, देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना जाट नेता हुआ करता था, ठीक है। जाट नेता कौन कौन था? गोकुला, ठीक है। गोकुला पढ़े थे। उसके बाद इसमें हम लोग चुरामन पढ़े थे, ठीक है। अंतिम जाट नेता सूरजमल पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो उसी में से एक जाट नेता था जिसका नाम था चुरामन और बदन सिंह, ठीक है। चुरामन और बदन सिंह। तो भरतपुर की स्थापना किसने किया था? चुरामन और बदन सिंह। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बताइएगा बंगाल की स्थापना
मुर्शिद कुली खां। बताइएगा हैदराबाद की स्थापना? हाँ, निजामुल मुल्क या चिनकिलिश खां। ठीक है। हमें बताइएगा अवध की स्थापना? सादत खां। ठीक है। बताइएगा कर्नाटक की स्थापना? सादुतुल्ला खां। ठीक है। क्या नाम था? सादुतुल्ला खां। भरतपुर की स्थापना? हाँ, चुरामन और बदन सिंह। ठीक है, चुरामन और बदन सिंह जाट नेता था। ठीक है, जाट नेता चुरामन और बदन सिंह। अब अगला बताइएगा कि बंगाल, अभी पढ़ लिए हम लोग कि बंगाल जो है सर्वाधिक संपन्न राज्य हुआ। ठीक है, और इसका जो है स्वतंत्र शासक कौन था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। अगला बताइएगा कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मुर्शिदाबाद। ठीक है, इससे पहले जो है बंगाल का राजधानी हुआ करता था ढाका। कहाँ था? ढाका। ठीक है, लेकिन ढाका से मुर्शिदाबाद ले जाने वाला शासक कौन था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। बताइएगा कि जो ये मुर्शिदाबाद है वो किस नदी के तट पर है? भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी। मुर्शिदाबाद जो है भागीरथी नदी के तट पर। ठीक है, तो भागीरथी नदी के बारे में बता दें आपको कि भागीरथी नदी जो है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि गंगा बनाए कैसे? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर। ठीक है, तो भागीरथी नदी जो है वो निकला है हिमालय से। ठीक है, वहां उसका नाम भागीरथी पड़ा। जब दोनों मिल गया, अलकनंदा और भागीरथी, तो बन गया गंगा। ठीक है, उसके बाद जब ये नदी गई कहाँ? बंगाल। ठीक है, बंगाल में जो है, बंगाल में ये नदी दो भाग में बट गई। ठीक है, एक जो कलकत्ता तरफ चला गया उसका नाम पड़ा हुगली। ठीक है, क्या पड़ा? हुगली। और एक मुर्शिदा मतलब इधर बांग्लादेश की तरफ गया उसका नाम पड़ा भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। लेकिन बांग्लादेश में जो है इसको बुलाया था पद्मा। ठीक है, हाँ, हो गया। अगला बताइएगा कि इजारेदारी प्रथा का शुभारंभ किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। इजारेदारी प्रथा मुर्शिद कुली खां। वही बताइएगा कृषकों को जो, किसानों को जो है तकाबी ऋण दिया जाता था। ठीक है, तकाबी ऋण तो किसने? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, तकाबी ऋण किसे बोला था? हाँ, हाँ, कहाँ थे हम लोग? मुर्शिद कुली खां का ना। बताइएगा कि हाँ, तकाबी ऋण क्या होता था? खेती जो करता था कृषक, उसको अग्रिम ऋण दिया जाता था। ठीक है, उसी को बोला था तकाबी ऋण। ठीक है, तो तकाबी ऋण का शुरुआत किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, अगला बताइएगा मुर्शिद कुली खां जो था उसका उत्तराधिकारी कौन बने? सुजाउद्दीन। ठीक है, कौन बने? सुजाउद्दीन। ठीक है, हाँ, अगला बताइएगा गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। ठीक है, 1740 में गिरिया का युद्ध 1740 में। तो गिरिया का युद्ध 1740 में जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? हाँ, नहीं, सरफराज और अलीवर्दी खां। ठीक है, सरफराज और अलीवर्दी खां, सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें जो है जीत किसकी हुई थी? अलीवर्दी खां की जीत हो गई। ठीक है, और वे बंगाल का नवाब बना। कौन? अलीवर्दी खां। ठीक है, अगला बताइएगा कि बंगाल जो है, बंगाल सबसे समृद्धशाली बन गया था किसके शासनकाल में? अलीवर्दी खां के शासनकाल में। ठीक है, और इसी के समय में बंगाल को क्या बोला जाने लगा था? भारत का स्वर्ग। ठीक है, भारत का स्वर्ग किसे? बंगाल को। ठीक है, बंगाल को बोला जाने लगा था किसके शासनकाल में? तो अलीवर्दी के शासनकाल को। ठीक है, अलीवर्दी खां के शासनकाल को। हो गया। अगला बताइएगा अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का शासक कौन बना था? हाँ, सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन बना था? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला बन गया। अब क्या हुआ कि सिराजुद्दौला का एक मौसी था। ठीक है, जिसका नाम था घसीटी बेगम। ठीक है, घसीटी बेगम। हाँ, उसका दिमागो घसकल था। ठीक है, घसीटी बेगम। तो जब सिराजुद्दौला बना, ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो था ना अलीवर्दी खां का नाती था। ठीक है, हाँ, अलीवर्दी खां का नाती था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि सिराजुद्दौला का जो मौसी था उसने कहा कि मेरा भी बेटा था, अब सिराजुद्दौला को काहे बनाए। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसके बाद हुआ था क्या जानते हैं? पलासी का युद्ध हुआ था, सुने हो? हाँ, तो पलासी का युद्ध में क्या किया था? घसीटी बेगम ने उसका साथ दे दिया था। किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, दुश्मनी से। ठीक है, इससे पहले बोलिएगा कि
काल कोठरी का युद्ध जो त्रासदी हुआ था, ठीक है, ब्लैक होल जिसको बोलते हैं ट्रेजेडी, ठीक है, काल कोठरी का घटना कब हुआ था? 1757 में हुआ था। हाँ, 20 जून 1757 को। कब हुआ था? 20 जून 1757 को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उस टाइम जो है, हाँ, उसमें क्या हुआ था कि काल कोठरी का घटना में क्या हुआ था कि हाँ, ठीक, तो सिराजुद्दौला क्या किया पहले वहां पे जो है ना, अंग्रेजों सब क्या कर रहा था कि वहां पे किलाबंदी कर रहा था, ठीक है, दीवार उठा दिया था, तो ये गया रोकने, ठीक है, जिस तरह रोकते हैं ना यहाँ पे, उसी तरह रोकने गया, तो इसको कुछ वैल्यू नहीं दिया, ये क्या किया, सबको पकड़ा, ठीक है, अरे वो छोटा सा घर था, उसमें सबको घुसा दिया, ठीक है, 146 को आदमी घुसा दिया उसमें। उसके बाद अगले दिन देखा तो उसमें से जो है 123 को मर गया था, मात्र 23 को जिंदा था, ठीक है, 123 आदमी जो है खत्म हो गया था, 146 में सिर्फ 23 बचा था। उसमें से एक था हॉलवेल, क्या नाम था? हॉलवेल, ठीक है। तो हॉलवेल उस टाइम जो है, हॉलवेल एक तो जिंदा रह गया था, ठीक है, हॉलवेल उसी में से था, उसमें से एक जिंदा रह गया था। और जब काल कोठरी का घटना हुआ था ना, उस टाइम वहां का जो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो मद्रास में था। कहाँ था? मद्रास में था, ठीक है। तो मद्रास में जब उसको खबर गया किसी तरह घटना हो गया, ठीक है, वो वहां से आया, मद्रास से कलकत्ता पहुंचा, तो वहां पे देखा कि इसका सेनापति को, सिराजुद्दौला का जो सेनापति सब था, तो ये डर गया, बोला ना अभी भिड़ेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। उस टाइम हॉलवेल ने उसको बढ़िया विस्तार से बताया कि इसी तरह वो आदमी था सिराजुद्दौला, तो क्या क्या देखिए कितना, हाँ, एकदम भारी बदमाश आदमी था, उसने क्या किया, सबको घुसा दिया था। हम तो किसी तरह बच गए थे, खिड़कियां के पास थे, तो हम सांस लेके हवा आ रहा था तो बच गए, ठीक है। कौन? हॉलवेल, ठीक है, याद रखने के लिए हम इतना कहानी बता रहे हैं, अब नाम भूल जाते हैं, वो बोला करना, ठीक है। तो हॉलवेल, क्या नाम था? हॉलवेल, ठीक है, हॉलवेल जो है हॉल के पास था, ठीक है, इसलिए वो बच गया था। इसलिए उसने विस्तार से बताया कि क्या क्या घटना हुआ था। किसने? हॉलवेल ने, ठीक है। तो हॉलवेल के अनुसार से जो है, नवाब जो सिराजुद्दौला था, उसने 20 जून की रात में क्या किया था, अंग्रेजों को जो है 146 अंग्रेजों को भर दिया था। ये सब सारा विस्तार दे दिया, ठीक, किसको? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। सुना ये सब कहानी, बोला ना अभी लड़ेंगे नहीं डायरेक्ट, ठीक है। उसने क्या किया, पहले फूट डालो और राज करो, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो का नीति अपनाया। उसने क्या किया, उसका जो सेनापति था, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, क्या नाम था? मीर कासिम, ठीक है, क्या नाम था? मीर कासिम। तो मीर कासिम से नहीं, मीर जाफर था, ठीक है, करवा दिया हमको। तो मीर जाफर था, क्या नाम था? मीर जाफर। तो मीर जाफर के पास गया कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव गया मीर जाफर के पास, तो बोला क्या कि तुम हमेशा सेनापति बन के रहोगे या कभी शासक बनोगे? तो बोला एकदम बनेंगे, चारों हाथ गोड़ से बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या किया, मीर जाफर को फोड़ना शुरू किया कि तुम जो है ना ऐसा करो, मेरा साथ दे देना, तुमको अगला नवाब बना दे देंगे बंगाल का, ठीक है, सेनापति से नवाब बना देंगे। तो उसको फोड़ दिया। उसके बाद उसी टाइम में युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को, 3 दिन बाद, ठीक है, 23 जून 1757 को, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हाँ, उस टाइम अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हो गया। सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने कहा कि आप जाइए उधर ढाका में, राजधानी में रहिए, ठीक है, हम अकेले संभाल लेंगे, ठीक है। तो मीर जाफर बोल दिया, तो उसमें से सिराजुद्दौला थोड़ा साइड हो गया, जाने लगा अपना राजधानी की तरफ, ठीक है। तो मीर जाफर क्या किया, मीर जाफर वहां गद्दारी कर लिया, इसका साथ दे दिया, जितना उसका सेनापति था और सेनापति जो था, ठीक है, किसका? सिराजुद्दौला का और भी जो सेनापति था, वो सबको मरवाने शुरू कर दिया, ठीक है। उसमें से बताइएगा कि प्लासी का लड़ाई में एक ऐसा जो सेनापति था वो लड़ते लड़ते मर गया था, जिसका नाम था मीर मदान। क्या नाम था? मीर मदान, ठीक है, मोहनलाल और मीर मदान, ठीक है, मोहनलाल और मीर मदान, 2 सेनापति ऐसा था जो कि एकदम पूरी मतलब क्या कहते हैं वफादारी के साथ लड़ा और बेचारा मर गया, ठीक है। हाँ, तो उसमें से जो है एक और था सेठ मानिकचंद, ठीक है, हाँ, सेठ मानिकचंद, वो भी सिराजुद्दौला से गुस्सा था, वो भी अंग्रेजों के साथ दे दिया, ठीक है। उसमें क्या किया था कि ज्यादा मतलब टैक्स लेता था, ठीक है,
उससे ज्यादा वसूलता था, तो सब गुस्सा था। तो जो क्या बोले नाम, मानिक चंद, ठीक है, मानिक चंद ने भी साथ दे दिया अंग्रेजों का, ठीक है। उसके बाद घसीटी बेगम जो पढ़े, घसीटी बेगम का भी दुश्मनी चल रहा था, उसने भी अंग्रेजों का साथ दे दिया। मतलब घुरा फिरा के जो है ना सिराजुद्दौला को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। इधर मीर जाफर ने सबसे बड़ा गद्दारी क्या किया कि उसको बोला कि जाइए ना आप उधर, हम तब तक देखते हैं यहाँ, और उसको रास्ते में ही मरवा दिया, ठीक है। उसको रास्ते में ही हत्या करवा दिया था, किसका, सिराजुद्दौला का, ठीक है, सिराजुद्दौला का। उसके बाद तो मीर जाफर का नाम हो गया पूरा, और उसको बंगाल का नवाब घोषित बना दिया, ठीक है, नवाब घोषित कर दिया। तो क्लाइव किसने बनाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। इसलिए उसे कहा जाता है क्लाइव के हाथों का कठपुतली, ठीक है। किसे, मीर जाफर को, ठीक है। उसे क्लाइव का गीदड़ भी बोला जाता है, किसे, मीर जाफर को, ठीक है। तो मीर जाफर जो हो गया गीदड़ भी हो गया, ठीक है, कठपुतली भी हो गया, गद्दार तो है ये था, ठीक है। तो क्लाइव ने जो है मीर जाफर को बना दिया नवाब। अब क्या किया मीर जाफर भी जो है ना थोड़ा अपना, हाँ, थोड़ा अपना हिसाब किताब लगाने लगा, मतलब थोड़ा सा वो भी अंग्रेज का बात बढ़िया से नहीं मानता था, तो उसको भी हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद उसका दामाद बनाया मीर कासिम को, किसे, मीर कासिम को, ठीक है। तो मीर 1760 में, कब, 1760 मतलब 3 साल बाद, 1757 के 3 साल बाद 1760 में जो है मीर जाफर को हटाकर किसे नवाब बनाया, मीर कासिम को, ठीक है। तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक। और उसके बाद क्या किया मीर कासिम ने, क्या किया कि हाँ, नहीं नौटंकी नहीं किया, इसने बोला क्या कि नहीं यहाँ से थोड़ा साइड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ बहुत परेशान करता है। तो मुर्शिदाबाद से उसने राजधानी को ले गया मुंगेर। कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया, किसने, मीर कासिम ने, ठीक है। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया, ठीक है। और वहां पे उसने फैक्ट्री खोल दिया, कारखाना, गोला बारूद बंदूक सारा चीज बनाने लगा, ठीक है। कहाँ पे, मुंगेर में, ठीक है। तो इस प्रकार बंगाल की राजधानी का क्रम क्या क्या है, पहले ढाका, दूसरी बार मुर्शिदाबाद, तीसरी बार मुंगेर ले गया, ठीक है। और वहां पे जब उसने गोला बारूद बंदूक बनाने लगा तो ये बात पता चल गया, अंग्रेज को पता चल गया, ठीक है। हाँ, अब फिर जो है उसका नजर में खटक गया, ठीक है, जैसा कि आप बोले, ठीक है। तो इरशाद के अनुसार जो है उसका दिमाग में खटक गया, ठीक। उसके बाद क्या किया उसने, मीर कासिम को जो है फिर मीर कासिम को बोला तो उसने सुना नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, ठीक है, 1764 में। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, हाँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मीर कासिम जो था वो मुंगेर में भी सब कुछ फैक्ट्री बना दिया था। तो क्या किया, उसको जो है वहां से खदेड़ना शुरू किया। तो भागते भागते गया मीर कासिम, कहाँ पे जानते हैं, अवध। कहाँ गया, अवध। और अवध का जो नवाब था जिसका क्या नाम था, शुजाउद्दौला, ठीक है। तो मीर कासिम और एक शुजाउद्दौला दोनों जाके मिला। उसके बाद सब भागते भागते गया दिल्ली, किसके पास, शाह आलम दुत्ती, जो उस टाइम जो है मुगल सम्राट था, ठीक है। तो मुगल सम्राट शाह आलम दुत्ती के पास गया। तो ये तीनों मिल गया और तीनों मिलके एक सेना निर्माण किया, त्रिगुट, ठीक है, त्रिगुट सेना निर्माण किया, ठीक। और उसके बाद इसने बक्सर का युद्ध लड़ा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना कौन, शाह आलम दुत्ती बोल रहा था कि देखिए अभी बरसात का दिन है, थोड़ा दिन रुक जाओ, ठीक है, बाद में लड़ेंगे, हाँ, थोड़ा दिन बाद में लड़ेंगे तब पार जाएंगे। लेकिन नहीं माना, बोला नहीं अभी मार के गिरा देंगे इसको। तो क्या किया उसने, जो है लड़ाई कर लिया बक्सर का युद्ध, कब, 1764 में। तो उस टाइम जो है अंग्रेज का जो सेनापति था कौन था, हेक्टर मुनरो, ठीक है। क्या नाम था, हेक्टर मुनरो। रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम नहीं था। प्लासी के युद्ध में जो है प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। लेकिन इधर से जो है क्या कहते हैं, बंगाल का नवाब की तरफ से कौन था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल का, ठीक है, प्लासी का युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से था और बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला था, ठीक है। लेकिन अगर बोले कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो, और इधर से कौन था, इधर से था बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था, ठीक है, और दिल्ली का मुगल शासक था, सम्राट था।
शाह आलम, उसी के अंडर में ये सब था, ठीक है। शाह आलम दुत्ती था और उसी के अंडर में सब नवाब था, और ये सब इसको टैक्स भी देता था, ठीक है। स्वतंत्र हुआ था लेकिन फिर भी टैक्स देना पड़ता था उसको, ठीक है। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब है कि एक तो बंगाल का नवाब, क्या नाम था? बंगाल का नवाब बोल गए, हाँ करने लगे, मीर कासिम, ठीक है। पहले मीर जाफर था, उसके बाद मीर कासिम, ठीक है। तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, उसके बाद फिर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, हाँ, उसके बाद दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम दूती, ये तीनों इधर से मिलके और उधर से हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा, घमासान युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाया, फिर भी उसमें अंग्रेजों की ही जीत हुई, ठीक है। और उसी टाइम पता चला उसका कि हमें कितना ताकत है। जब प्लासी का युद्ध हुआ था ना, तो उस टाइम नहीं पता चला था कि कितना ताकत है हम लोग में, मतलब अंग्रेजों को कितना ताकत है, वो नहीं पता चला, क्योंकि वो धोखा से मतलब जीत गया था, ठीक है। मीर जाफर ने गद्दारी किया इसीलिए जीत गया था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसको वास्तविक शक्ति का पता चला, ठीक है। और उसी टाइम से जो है अंग्रेजों ने वास्तविक रूप से भारत पर जो है शासन का स्थापना किया, ठीक है, कब्जा कर लिया। कब? बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद। उस टाइम जो है जब बक्सर का युद्ध जब जीत गया अंग्रेजों ने, ठीक है, और ये सब जब हार गया तो उस टाइम संधि हुआ। तो बता सकते हैं कौन सा संधि हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था? इलाहाबाद का संधि। इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पॉलिटी जब स्टार्ट किए थे उस टाइम में इलाहाबाद का संधि हुआ था, ठीक है। तो 1764 में, कब? नहीं, 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि, 1765 में हुआ था। लेकिन बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि 2 चरण में हुआ था। एक हुआ था 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, और एक हुआ था 16 अगस्त 1765 को, 2 चरण में हुआ था, ठीक है। तो ये बक्सर ये ज्यादा दिन नहीं चला होगा, तुरंत हरा दिया था इसको, ठीक है। महीना दिन नहीं चलता था, पहले का युद्ध बहुत दिन चलता था, लेकिन ज्यादा फिर भी नहीं चला होगा, तुरंत हरा दिया था, ठीक है। तो एक तो बारिश का दिन था, ठीक है, सब पिछड़ पिछड़ के गिर गया था, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि 2 संधि हुआ। उसमें क्या किया, जो शुजा-उद-दौला था, ठीक है, शुजा-उद-दौला से जो है सारा खर्चा वसूल लिया, बोला तुम बहुत गद्दारी की हो, ठीक है। सारा खर्चा, उससे जितना खर्चा हुआ था बक्सर का युद्ध में सारा खर्चा वसूल लिया। और जो मुगल सम्राट था उसको जो है कड़ा मानिकपुर, ठीक है, कड़ा मानिकपुर में पेंशन भोगी बना दिया, ठीक है। हाँ, शाह आलम द्वितीय को। तो अगर पूछे कि कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था, सवाल आए कि कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था, तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है। कौन थे? शाह आलम द्वितीय, हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, ठीक है। दूसरा टॉपिक है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, ठीक है। तो बताइएगा कि मैसूर का शासक, ठीक है, हैदर अली जो है मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में, ठीक है, 1761 में, ठीक है। हैदर अली जो है मैसूर का शासक बना कब? 1761 में। और इसी टाइम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है, एंग्लो मैसूर, हाँ, वॉर। तो आंग्ल मैसूर युद्ध होना स्टार्ट हुआ। तो बता सकते हैं कि कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? 4, ठीक है। याद रखिएगा कि लगभग इससे पहले जितना भी युद्ध पड़े वो 3 ही हुआ है। पानीपत का युद्ध 3 हुआ था, ठीक है, फ्रेंच एंग्लो फ्रेंच युद्ध 3 हुआ था, लेकिन आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 हुआ था, ठीक है। तो बताइएगा कि प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769, ठीक है, 1767 से 1769। वही बताइएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1780 से 80 से 84, ठीक है, 80 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 80 से 84। बताइएगा तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 90 से 92, ठीक है, 90 से 92। बताइएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799, ठीक है, 1799। तो बताइएगा कि हैदर अली, ठीक है, हैदर अली का जो मृत्यु हुआ था किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था? नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर, हाँ, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है हैदर अली की मृत्यु हो गया था। कब? 1782 में। कब हुआ था? 1782 में। तो हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? 1782 में। और हैदर अली जो है मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में, ठीक है।
जब हैदर अली का मृत्यु हो गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, उसके बाद जो है उसका हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना था? टीपू सुल्तान। ठीक है, कौन बना था? टीपू सुल्तान कौन था? उसका पुत्र। हाँ, हैदर अली का पुत्र। ठीक है, टीपू सुल्तान। तो बताइएगा कि टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान ने अपने राजधानी कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, और उसने बादशाह की उपाधि धारण की। किसने? टीपू सुल्तान ने 1787 में। कब? 1787 में। ठीक है, 1787 में जो 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गया, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान बना। ठीक है, तो 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम में, और वहीं पे उसने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, अगला बताइएगा कि उसने जो अपना राजधानी बनाया श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, और वहां पे जो है उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। किसने? टीपू सुल्तान ने। तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान में। वो जो है ना जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। कौन? टीपू सुल्तान। तो जैकोबिन क्लब जो है ना वो फ्रांसीसियों का क्लब था। ठीक है, किसका? फ्रांसीसियों का क्लब था। तो फ्रांसीसियों ने कहीं ना कहीं साथ दिया था। किसका? टीपू सुल्तान का। तो जो है क्या हुआ कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना, तो उसमें एक युद्ध हुआ था। कौन? वांडीवास का युद्ध। इससे पहले भी पढ़े थे। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। अभी पढ़े थे ना कि अंग्रेजी सेना की तरफ से जो है नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट। ठीक है, सर आयरकूट। इससे पहले पढ़े हैं। ठीक है, इससे पहले टॉपिक में जस्ट पढ़े हैं कि वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। और अंग्रेजों का सेनापति कौन था? सर आयरकूट। ठीक है, वहीं पे बताना है कि फ्रांसीसियों के तरफ से कौन लड़े थे? यहाँ लिखा हुआ है, पता नहीं है। लाली नाम था। ठीक है, उसका नाम था काउंट डी लाली। क्या नाम था? काउंट डी लाली। ठीक है, पूरा नाम था काउंट डी लाली। ठीक है, तो अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट। ठीक है, वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट, और लेकिन फ्रांसीसियों की तरफ से लाली। ठीक है, कौन लाली? काउंट डी लाली। ठीक है, और काउंट डी लाली क्या कहते हैं? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। ठीक है, 1760 में। बताइएगा कि ये जो है ना टीपू सुल्तान बहुत बहादुर था। ठीक है, बहुत बहादुर सेना थी, बहुत बहादुर शासक हुआ करता था। ठीक, तो इसे शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। ठीक है, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। ठीक है, तो बताइएगा कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? चौथा। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला बताइएगा कि किसने कहा था कि 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो? किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा था। अगला बताइएगा कि टीपू सुल्तान का जो राजसी झंडा हुआ करता था उसमें किस जानवर का तस्वीर होता था? शेर का। ठीक है, किसका? शेर का तस्वीर होता था। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी कंप्लीट करने दीजिएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक? अगला बताइएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कोई नहीं था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है, इसमें तो दिया नहीं है लेकिन था उस टाइम, लॉर्ड बलसठ। ठीक है, लॉर्ड बलसठ था, लेकिन क्या कहते हैं ज्यादा फेमस नहीं था, इसमें नहीं दिया उसका। ठीक, लॉर्ड बलसठ। अगला बताइएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, द्वितीय में वारेन हेस्टिंग। अगला बताइएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कर्नवालिस। ठीक है, वहीं बताइएगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। तो बताइएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी उसमें कौन सी संधि हुई थी? नहीं, मद्रास की संधि। शुरू में मद्रास की संधि, उसके बाद दूसरा में मंगलौर की संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी? टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, और ये सब सवाल जो है ना एकदम प्योर सवाल है आने वाला। ठीक है, शुद्ध सवाल है, सब पूछ देगा फटाक से कि बताइए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। नहीं, कर्नवालिस। फर्स्ट में नहीं था, ओला नहीं याद रखना, उसमें था बलसठ। ठीक है, लेकिन वो आएगा नहीं। तो पढ़ लिए इधर।
अब हम लोग पढ़ते हैं सिख, ठीक है, सिख धर्म। सिख समुदाय। हाँ, सिख धर्म, सिख एवं अंग्रेज के बारे में, ठीक है। अगला तो इसमें बताइएगा कि सिख धर्म जो था उसमें कुल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। कितने गुरु? 10 गुरु। और इसको जो है सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, एकदम कैप्सूल है, ठीक। हाँ, तो बताइएगा कि पहला गुरु का नाम, सिख धर्म का पहला, सीधे सीधे 10वां, पहला गुरु सीधे 10वां। तो सिख धर्म का पहला गुरु गुरु नानक देव, ठीक है। वहीं बताइएगा दूसरा गुरु गुरु अंगद, ठीक है। हाँ, गुरु अंगद। तो पहला गुरु कौन था? गुरु नानक। वहीं बताइएगा दूसरा गुरु गुरु अंगद। वहीं बताइएगा तीसरा गुरु अमरदास, ठीक है, तीसरा अमरदास। चौथा रामदास, ठीक है। बताइएगा पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, ठीक है, गुरु अमरदास। वहीं बताइएगा चौथा रामदास, हो गया। वहीं बताइएगा पांचवा नहीं, अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, पांचवा गुरु गुरु अर्जुन देव। वहीं बताइएगा छठा गुरु हरगोविंद, ठीक है, छठा हरगोविंद। सातवां नहीं, हर किशन, ठीक है, अच्छा, हर राय। हाँ, तो छठा था हरगोविंद, ठीक है, सातवां हर राय, आठवां हर किशन, ठीक है, हर राय हर गोविंद हर राय हर किशन, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बताइएगा कि नौवां गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। एक बार बताइएगा प्योर एकदम, ठीक है। बताइएगा पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु गुरु अंगद, ठीक है, पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद देव, ठीक है, तीसरा अमरदास, ठीक है, तीसरा अमरदास। बताइएगा चौथा रामदास, ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। बताइएगा पांचवा अर्जुन देव, ठीक है, पांचवा गुरु अर्जुन देव। वहीं बताइएगा छठा हर गोविंद, ठीक है, छठा हर गोविंद। बताइएगा सातवां हर राय, ठीक है, सातवां हर राय। बताइएगा आठवां हर किशन, आठवां हर किशन। बताइएगा नौवां तेग बहादुर, नौवां तेग बहादुर। बताइएगा 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह और अंतिम गुरु थे, ठीक। अगला बताइएगा कि गुरु गोविंद सिंह के जो पिता था उनका क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह के पिता? हाँ, नहीं, गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु नानक, ठीक है, पहला गुरु। सिख धर्म का जो पहला गुरु था गुरु नानक, ठीक है, उसका पिता का नाम क्या था? कालूचंद, ठीक है, क्या नाम था? कालूचंद, ठीक है, हंसना नहीं है, यही नाम था, ठीक है। तो गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद। वही बताइएगा माता का नाम दिया नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, आ जाएगा। तो माता का नाम है तृप्ता देवी, ठीक है, क्या नाम है? तृप्ता देवी, ठीक है। पिता का नाम कालूचंद, ठीक है। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद, गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता देवी, गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलक्षणी, ठीक है, क्या नाम था? लक्ष्मी, ठीक है, सुलक्षणी। हाँ, पत्नी का नाम सुलक्षणी। गुरु नानक के बहन का नाम नानकी, ठीक है, क्या नाम था? नानकी। हाँ, अगला बताइएगा कि संगत, ठीक है, संगत और पंगत, क्या नाम था? संगत और पंगत जो संस्थान था उसकी स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव ने। किसने किया था? गुरु नानक देव ने, ठीक है। तो संगत और पंगत किसने किया था? गुरु नानक देव ने। अगला बताइएगा कि गुरु नानक देव की का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। कब हुआ था? 1469 में, गांधी जी के जन्म के 400 साल पहले, ठीक है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, ठीक है, 1869 में। तो और उससे 400 साल पहले मतलब 1469 में। तो बताइएगा कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। और गुरु नानक का जो मृत्यु था वो कब हुआ था? गुरु नानक का मृत्यु 1538 में हुआ था। कब हुआ था? 1538 में। अच्छा, एक चीज और, गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? गुरु नानक? हाँ, नहीं, बिहार में नहीं हुआ था, पाकिस्तान के तलवंडी, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान में, जिसका अभी नाम है नानकाना साहिब। क्या नाम है? नानकाना साहिब, ठीक है। लेकिन बताइएगा गुरु नानक की मृत्यु कब कहाँ हुई थी? क्या तलवंडी?
करतारपुर में, ठीक है। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान, जिसे ननकाना साहिब बोलते हैं, ठीक है। तो बताइएगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था? 1538 में। अगला बताइएगा कि गुरु नानक के बाद सिख धर्म का दूसरा गुरु कौन बने थे? गुरु अंगद, ठीक है। कौन बने थे? गुरु अंगद, ठीक है। अगला बताइएगा कि लहना, ठीक है, लहना के नाम से किसे जाना जाता है? गुरु अंगद, ठीक है। लहना प्रारंभिक नाम लहना था, किसका? गुरु अंगद का, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो इसने संगत और पंगत शुरू किया था ना, किसने? गुरु नानक ने। तो इन्होंने जो गुरु नानक ने जो है क्या शुरू किया था? संगत और पंगत, मतलब लंगर व्यवस्था जो शुरू किया था, ठीक है, उसे जो है अस्थाई किसने बनाया था? गुरु अंगद ने, ठीक है। किसने? गुरु अंगद ने उसे अस्थाई बना दिया हमेशा के लिए, ठीक है। तो लेकिन स्थापना अगर पूछे तो गुरु नानक ने, ठीक। अगला बताइएगा कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। किसमें? गुरुमुखी लिपि में। वही बताइएगा हिंदी भाषा किसमें लिखी जाती है? देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, ठीक है। संस्कृत भी देवनागरी। वही बताइएगा अंग्रेजी रोमन, ठीक है, अंग्रेजी रोमन। अच्छा बताइएगा एक चीज और, नहीं क्या नाम है? प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नहीं, पाली। नहीं, पाली तो भाषा हो गया, आप तो उल्टे उसका क्या नाम है? प्राकृत भाषा का जो लिपि है, क्या नाम है उसका? बोलिएगा आप लोग। नहीं, अरे भुला गया, क्या नाम है? अच्छा याद आएगा बता देंगे, ठीक है। प्राकृत भाषा का जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि, ठीक है। कौन सा लिपि? ब्राह्मणी लिपि, ठीक। अगला बताइएगा कि सिखों का जो तीसरा गुरु था, दूसरा गुरु भी पढ़ लिए। सिखों का जो तीसरा गुरु था वो कौन थे? गुरु अमरदास, ठीक है, गुरु अमरदास, ठीक है। तो बताइएगा कि हिंदुओं में जो है, अच्छा हिंदुओं से अलग, ठीक है, हिंदुओं से अलग जो लवन पद्धति था, ठीक है, विवाह का जो लवन पद्धति था उसका प्रचलन किसने शुरू किया था? तो गुरु अमरदास ने। किसने? गुरु अमरदास ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि गुरु अमरदास का एक पुत्री था जिसका क्या नाम था? हाँ, गुरु अमरदास का जो पुत्री था उसका नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी, ठीक है। तो बताइएगा कि गुरु अमरदास का जो है पुत्री था जिसका नाम था बीबी भानी, ठीक है, उसे बहुत सारे गांव दिया था दान में। तो वो गांव किसने दिया था? अकबर ने। किसने दिया था? अकबर ने, ठीक है। अकबर ने गुरु अमरदास का जो पुत्री था उससे, हाँ, बीबी भानी, उससे भेंट किया और उसे जो है बहुत सारे गांव जो है दान में दिया, जो 500 बीघा था। कितना था? 500 बीघा, ठीक है। कितना था? 500 बीघा, ठीक। तो बताइएगा कि गुरु अमरदास के बाद जो है चौथा गुरु, सिख धर्म का चौथा गुरु कौन बनते हैं? रामदास, ठीक है। और रामदास के जो पत्नी का नाम क्या है? वही बीबी भानु, ठीक है। क्या नाम है? हाँ, उसका दामाद बीबी भानी, ठीक है। तो बीबी भानी जो है अमरदास की पुत्री था, ठीक है, पहले से थी, और उसके बाद अब जो है रामदास की पत्नी बन गई, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि उसको 500 बीघा जो दान दिया था उसी में जो है अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। किसने? रामदास ने, ठीक है। तो अगर पूछे कि अमृतसर में जो है जलाशय किसने खुदवाया था, तो गुरु रामदास ने, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर पूछे कि हरमिंदर साहब, ठीक है, हरमिंदर साहब की स्थापना किसने किया था? नहीं, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने किया था, जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि अमृतसर में जो जलाशय किसने खुदवाया था, वो रामदास ने, लेकिन पूछे स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, जिसे हरमिंदर साहिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरमिंदर साहिब, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो गुरु का पद होता था, ठीक है, जैसे इसके बाद ये गुरु बनेगा, इसके बाद तो गुरु का जो पद जो है पैतृक किया था, ठीक है। गुरु का जो पद था वो पैतृक बनाया था। किसने? रामदास ने। नहीं, तो अर्जुन को दिया अपना बेटा को, वही रामदास अर्जुन देव ने बनाया था। क्या पढ़े? रुकिए एक सेकंड। गुरु रामदास ने, ठीक है, गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र, ठीक है, अर्जुन देव को गुरु का पद सौंप दिया। उसके बाद उसने जो है वंशानुगत कर दिया, ठीक है। तो
इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया, लेकिन गुरु रामदास नहीं बनाया था। किसने? गुरु रामदास ने ही बनाया था। ठीक है, तो अगर पूछे कि गुरु का पद जो है पैतृक किसने बनाया था, तो गुरु रामदास ने। और गुरु रामदास के बाद जो है कौन बना था? अर्जुन देव। कौन बना था? गुरु अर्जुन देव। अगला बताइएगा कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने। तो हुआ क्या था कि गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई, ठीक है, हाँ, अंतिम गुरु जो था गुरु गोविंद सिंह, उनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है गुरु के रूप में आदि ग्रंथ को ही माना गया था। ठीक है, सिख धर्म का गुरु कौन थे? आदि ग्रंथ को माना गया था। ठीक, अगला बताइएगा कि राजकुमार खुसरो, सबसे पहले बताइए राजकुमार खुसरो जो थे वो कौन थे? राजकुमार खुसरो, हाँ, हुमायूं का नहीं, जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर का पुत्र था। हाँ, जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, जहांगीर का पुत्र था खुसरो, उसका बड़ा पुत्र था कौन? राज्यकारी के लड़ा। हाँ, तो खुसरो जो थे वो जहांगीर का पुत्र थे। ठीक है, तो खुसरो की सहायता करने के आरोप में जहांगीर ने उसे मरवा दिया था। किसे? अर्जुन देव को। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि सिख गुरु का जो 5वां गुरु कौन था? अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? जहांगीर ने। ठीक है, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के आरोप में। ठीक है, अगला बताइएगा कि सिख धर्म का जो 6ठा गुरु था वो कौन थे? गुरु हरगोविंद। ठीक है, कौन थे? गुरु हरगोविंद। तो बताइएगा कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने करवाया था। अगला बताइएगा कि इसने जो है इसने क्या किया था कि जितना भी वहां पे क्या कहते हैं अकाल तख्त का निर्माण करवाया ना, तो उसमें जितना भी अनुयायी होता था ना, उसे जो है सैनिक संगठन के रूप में दे दिया। ठीक है, उसे मतलब उसको अब सैनिक बना दिया। तो सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था किसने? गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, मतलब हुआ क्या था कि जब इसका हत्या करवा दिया, किसका? अर्जुन देव का, तो वहां पे सब तैयार रहने लगा। ठीक है, बढ़िया से एकदम जो है क्या कहते हैं सैनिक अभ्यास भी करवाने लगा सबको, और मतलब एक तरह से लड़ाकू तरफ से रहने लगा। ठीक है, और उसने क्या करता था कि 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठता था। कौन? गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद 2 तलवार बांध के जो है गद्दी पर बैठने वाला कौन था? गुरु हरगोविंद। ठीक है, और दरबार में जब राज्याभिषेक होता था ना, तो उस टाइम नगाड़ा बजाने का भी व्यवस्था किया था। किसने? गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने। अमृतसर का किलेबंदी किसके समय में हुआ था? गुरु हरगोविंद के समय में। ठीक है, अगला बताइएगा कि सिखों का जो 7वां गुरु था वो कौन थे? गुरु हर राय। कौन थे? गुरु हर राय। ठीक है, बताइएगा कि दारा सिको कौन थे? दारा सिको, हाँ, शाहजहां का पुत्र। ठीक है, इससे पहले पढ़े थे कि शाहजहां का पुत्र जो सबसे विद्वान, ठीक है, मुगल साम्राज्य में सबसे विद्वान पुत्र था वो शाहजहां का, उसका नाम था दारा सिको। ठीक है, तो दारा सिको जो है मिलने आया था किससे? हर राय से, और उसने उसका आशीर्वाद दिया था। ठीक है, तो दारा सिको किससे मिलने गया था? हर राय से। ठीक, अगला बताइएगा कि सिख धर्म का जो है 8वां गुरु कौन थे? हर किशन। ठीक है, सिख धर्म का 8वां गुरु हर किशन। ठीक है, और हर किशन की मृत्यु कैसे हो गई थी? चेचक से हो गया था। ठीक है, हर किशन की मृत्यु जो है चेचक से, मात्र 4 साल इसने शासन किया था, मतलब नेतृत्व किया था। ठीक है, सिख धर्म का नेतृत्व किया था। और बताइएगा कि दिल्ली जाकर, ठीक है, दिल्ली जाकर गुरु के बारे में, मतलब गुरु पद क्या होता है उसके बारे में औरंगजेब को समझाया था। किसने? गुरु हर किशन ने। ठीक है, गुरु हर किशन ने समझाया था। ठीक, अगला बताइएगा कि सिखों का जो है सिख धर्म का 9वां गुरु कौन थे? तेग बहादुर। ठीक है, सिख धर्म का 9वां गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो तेग बहादुर जो है, तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तेग बहादुर की हत्या, हाँ, औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, तेग बहादुर की हत्या जो औरंगजेब ने क्यों करवाया था? क्योंकि वो इस्लाम, हाँ, क्योंकि वो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। किसने? हुमायूं, औरंगजेब ने। ठीक है, किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, शीशगंज के निकट, ठीक है, शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट। ठीक है, हाँ, शीशगंज में जो है गुरुद्वारा था, उसी के निकट उसका हत्या करवा दिया, सिर कटवा दिया था। ठीक, अगला बताइएगा कि सिख धर्म का जो है अंतिम गुरु 10वां गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिख धर्म का 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है,
और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है, तो बताइएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म, जो सिख धर्म का 10वां गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कब हुआ था? 1666 में। कब हुआ था? 1666 में। 1666 में। अगला बताइएगा कि 5 ककार, ठीक है, 5 ककार अनिवार्य किया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, बताइएगा कि अपने आप को इसने कहा था सच्चा पातशाह, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था अपने आप को सच्चा पातशाह। ठीक है, क्या हुआ? बात कर लीजिए जल्दी से। अगला बताइएगा कि 5 ककार जो था इसने सिख धर्म में, 5 ककार वो कौन कौन सा था? और कृपान, कच्छा, कंघा और कड़ा। ठीक है, तो सुनिएगा, पहला था केस, ठीक है, अनिवार्य, केस अनिवार्य, ठीक है, बड़ा बड़ा बाल। उसके बाद कंघा, ठीक है, उसके बाद कृपान, ठीक है, उसके बाद कच्छा, ठीक है, उसके बाद कड़ा। ठीक है, ये 5 ककार किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। और बताइएगा कि पुरुषों के नाम के अंत में, ठीक है, पुरुषों के अंत के नाम के अंत में सिंह, ठीक है, सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, और महिलाओं के नाम के अंतिम में क्या जोड़ने बोला था? कौर। ठीक है, कौर। हाँ हाँ, जैसे होता है ना अमरप्रीत कौर, ठीक है, पढ़े हैं ना? क्या क्या और बोलिए? अमृता कौर। ठीक है, तो अंतिम जो है महिलाओं के नाम के अंतिम में कौर जो जोड़ने के लिए कहा गया था वो किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, और पुरुषों के नाम के अंतिम में सिंह। ठीक है, तो ये सब गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। ठीक, अगला बताइएगा कि फारसी में, ठीक है, फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला बताइएगा कि गुरु गोविंद सिंह का 2 पुत्र था, जिसका क्या नाम था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। क्या नाम था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। ठीक है, तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह का जो है उसको दीवार में चिनवा दिया था। मतलब चिनवा दिया मतलब समझे, एकदम गथनी कर दिया था। ठीक है, तो बताइएगा कि दीवार में जो है उसका गथनी किसने करवा दिया था? औरंगजेब ने। आप हुमायूं के पीछे पागल क्यों हैं, हमको ये बताइए। औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, सबसे अंतिम कौन थे? मतलब कि सबसे अंतिम औरंगजेब नहीं थे, लेकिन अगर पूछे सबसे शक्तिशाली मतलब समृद्ध जो थे वो औरंगजेब थे। ठीक है, औरंगजेब के बाद जितना भी जो है ना बना सब एकदम हाँ अल्टू पल्टू बना। ठीक है, बिना पेंदी का लोटा बन गया था सब। तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिसका 2 पुत्र था, किसका? गुरु गोविंद सिंह का जो 2 पुत्र था फतेह सिंह, जोरावर सिंह, उसे जो है मुगल शासक जो है औरंगजेब का जो सेनापति था वजीर खान। ठीक है, वजीर खान। क्या नाम था? वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। ठीक है, समझ? हाँ, आगे यहाँ तक समझ में? अगला बताइएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, कब किया था? 1699 में। कब किया था? 1699 में। अगला बताइएगा कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने। यही तक टॉपिक था, यही तक था। ठीक है, तो आज का टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, टाइम कितना हो गया देखिएगा तो सर। तो आज इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी दोनों चलेगा। ठीक, कल से। आज बार हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगला टॉपिक टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है GK GS ग्रुप डिस्कशन। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद।